जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग क्लास 10 जो मैथ का आपका क्लास 10 का जो मैथ है उसका हम लोग आज एक्सरसाइज 8 बात करेंगे, जो कि आपका त्रिकोणमिति या हिंदी में इसको कहते हैं त्रिकोणमिति। कहने का ही मतलब होता है कि त्रिकोणमिति मतलब तीन कोण का माप, या इसको हम कहते हैं क्या, ट्राई मतलब क्या होता है थ्री, और गोन मतलब क्या होता है साइड, और मेट्री मतलब क्या होता है मेजर। यानी तीन साइड का हमको क्या करना है कि मेजरमेंट करना है। तो आप लोग जानते हैं कि तीन साइड किसका होता है, एक ट्रायंगल का ही होता है, कभी भी रेक्टेंगल या स्क्वायर का नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमारा कितना साइड हो जाएंगे 4। अगर उससे ज्यादा लेंगे जैसे पेंटागन लेंगे तो उसमें हमारा साइड कितना हो जाएगा 5 साइड हो जाएगा। तो हम जो भी बात करेंगे त्रिकोणमिति में वो हमारा तीन साइड का बात होगा, यानी तीन एंगल की बात होगी। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आपका एक जो भी इसमें हम जो ट्रायंगल लेंगे वो हम किसका, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लेंगे, आइसोलेस नहीं लेंगे, तो किसकी हम बात करेंगे, तो सिर्फ हम बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का, यानी जिसका एक एंगल हमारा क्या होगा कि 90 डिग्री हो। अब बात आती है कि हम ये त्रिकोणमिति का यूज हम लोग कहाँ करते हैं। अगर अपने डेली लाइफ में अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि एक कुतुब मीनार है, और कुतुब मीनार का हम अगर टॉप देखें तो टॉप का अगर हाइट कितना है, अगर उसका हमको मेजरमेंट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। दो तरीका है, एक तो आप यहाँ से फीता को लेके और नाप लिए तो मेजर हो जाएगा, तो जो कि पॉसिबल है नहीं। दूसरा जो मेथड है वो हम इसका त्रिकोणमिति का यूज करके उस ये जो मीनार है इस मीनार को हम क्या कर सकते हैं कि मेजर कर सकते हैं। तो देखिए इस मीनार को मेजर करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए आपको, यानी कौन कौन सा वैल्यू को आपको फाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस मीनार को मेजर करने के लिए आपको जो एंगल दिख रहा है, यानी हम यहाँ से जो है उस मीनार के टॉप को देख रहे हैं, तो उस मीनार का टॉप और मेरे आंखों के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी 90 डिग्री का बन रहा है या उससे कम बन रहा है। निश्चित है कि उससे कम ही बनेगा, 90 डिग्री मतलब सीधे ऊपर की ओर बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक मीनार है, कुतुब मीनार मान लीजिए या कोई भी टावर है, जो कि एक क्या है कि हम मान लीजिए कि एक मीनार है, मीनार का हम ले लिए लेंथ CD, और हम अपना हाइट को क्या किए कि इग्नोर कर दिया, और यहां से हम क्या कर रहे हैं कि पॉइंट A से इस मीनार को हम देख रहे हैं। अब हमको इस पॉइंट से इस मीनार का जो टॉप है यानी पॉइंट C है, इसको हमको क्या करना है कि फाइंड करना है। तो हमको क्या, अगर दो चीज पता होगा तो हम इसे इस मीनार का जो CD का लेंथ है इसको हम क्या कर सकते हैं कि इजीली फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपका ये एंगल जो थीटा बनेगा, यानी इस मीनार का जो बेस है इस बेस से और इसका जो टॉप है इसके टॉप के बीच का जो एंगल बनेगा हमारे आंखों से, अगर ये एंगल हमको पता हो जाए और दूसरा ये अगर हमको बेस पता हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि इस मीनार का हाइट निकाल सकते हैं। और नहीं तो एक और मेथड है, देखिए कभी भी अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो ये तो एक क्या है, एक परपेंडिकुलर की तरह हमको क्या कर रहा है कि शो कर रहा है, यानी ये जो मीनार है वो एक क्या बन जा रहा है, परपेंडिकुलर बन जा रहा है। तो ये इसके जो बेस के साथ वो एंगल बनाएगा वो कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर करने का ही मतलब क्या होता है लंबवत, यानी सीधा ऊपर से एक नीचे की ओर रेखा खींची हुई हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा या तो बेस मिल जाए या तो एंगल मिल जाए तो हम इस मीनार का हाइट बता सकते हैं, या तो सेकंड तरीका ये हो जाएगा कि ये बेस का हाइट हमको मालूम हो, मीनार का हाइट तो हमको निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है यानी AC डिस्टेंस है, अगर ये डिस्टेंस हमको मिल जाए तो आप लोग पढ़े पहले जो पीछे वाले चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ लिए पाइथागोरस थ्योरम कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो तो क्या करते हैं कि उसका जो बेस है और परपेंडिकुलर यानी इस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से भी आप क्या कर सकते हैं कि मीनार का हाइट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको यहां से AC पता हो और AB पता हो तो हम क्या कर सकते हैं कि जो BC है वो हम BC फाइंड कर सकते हैं। सेकंड तरीका ये है, पर जो सबसे इजी तरीका है वो कौन सा है, एंगल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि मीनार का हाइट को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ रिलेशन आता है, यानी साइन कॉस थीटा और टैन थीटा और सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो कुछ पैरामीटर है जिससे हम इसके एंगल के अनुसार इसका हाइट और जो बेस है इसको हम मेजर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका नामकरण कर लेते हैं कि इस ट्रायंगल को हम क्या क्या कहते हैं। देखिए अगर एंगल हमारा ये बन रहा है, यानी एंगल जो है AB के साथ बन रहा है, AB और CA के बीच में बढ़ रहा है, तो इस एंगल के जो सामने वाला जो साइड होगा उसको हम क्या करेंगे परपेंडिकुलर या इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं लंब कहते हैं। ठीक है, और जो इस बेस के साथ जिसके साथ ये एंगल बनेगा यानी सबसे जो बड़ा वाला साइड होगा उस साइड को हम क्या कहते हैं हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम लोग कर्ण कहते हैं, और जिसके साथ बनेगा वो किसके साथ बनेगा तो
बेस के साथ बनेगा, जिसको हम कहते हैं आधार। अगर यही एंगल को हम चेंज कर दें, मान लीजिए कि हम अभी क्या कर रहे हैं कि मीनारों को यहां से हम क्या कर रहे हैं कि वॉच कर रहे हैं। अगर हम मीनार ही पे चढ़ जाएं और आप यहाँ पे बैठे हैं ए पॉइंट पे, तो अगर हम सी पॉइंट पे हैं और सी पॉइंट से आपको हम अगर देख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तब हमारा जो एंगल है ये वाला एंगल, मान लीजिए कि एंगल कुछ थीटा बीटा ही मान लीजिए कि बीटा एंगल हो जाए, ठीक है। तो बीटा जब एंगल हो जाएगा तो इसमें एक चीज और है, ये थीटा जब एंगल है तो इसको हम और क्या कहते हैं कि ए बी जो है वो क्या है, साइड ऑफ एडजेसेंट ऑफ टू सी ए है। यानी ये ए बी जो है सी ए के साइड के साथ क्या है, लगा हुआ है, एडजेसेंट टू सी ए है। तो उसी अनुसार अगर हम सी का एंगल बीटा ले लेते हैं तो अब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, इस एंगल के सामने वाले जो साइड हो जाएंगे, यानी ए बी अब हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस कौन सा हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा। और हम क्या कर देंगे कि जो ये बी सी है वो क्या है, साइड ऑफ एडजेसेंट है सी ए का। यानी अब जो BC जो है वो क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, AB हो जाएगा, और हाइपोटेनस तो आपका AC है ही। तो एंगल एंगल पे डिपेंड करेगा। अगर एंगल हम ये लेते हैं, जो ट्रायंगल बनाएंगे उसमें अगर हम एंगल ये लेते हैं तो उसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, यानी साइड क्या हो जाएगा, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का एक सिंपल एक ट्रिक बताते हैं, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू या इसका जो यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन है वो उससे आप इजीली याद कर सकते हैं। बस सिंपल आपको याद रखना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, ये आपको क्या करना है कि याद रखना है। ये मंत्र जो है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल, यानी साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका P बाई ए, कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा B बाई एच, और टैन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा P बाई बी। यहाँ पे आपका P क्या है, डिनोट कर रहा है, P आपको परपेंडिकुलर का डिनोट कर रहा है, A जो है आपको हाइपोटेनस का डिनोट कर रहा है, और B जो है आपके बेस को डिनोट कर रहा है। यानी साइन ए का वैल्यू अगर आपको कहा जाए तो P बाई एच हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा B बाई एच हो जाएगा, और टैन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा P बाई बी हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है एंगल कौन सा है, देखिए ये वाला एंगल हम ले रहे हैं, यानी यहाँ पे आप ए की जगह क्या कर सकते हैं कि थीटा भी लिख सकते हैं, तो भी आपका क्या करेगा कि चलेगा। यानी आप साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू B बाई एच लिख सकते हैं, टैन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P बाई बी लिख सकते हैं। अगर आपका साइन का वैल्यू आ गया तो कॉस से क्या होता है कि अपोजिट हो जाता है किसका, साइन ए का, यानी इन्वर्टेड हो जाता है। सेक जो है किसका उल्टा हो जाता है, तो कॉस ए का उल्टा हो जाता है, यानी कॉस ए, और कॉट जो है किसका उल्टा हो जाता है, तो टैन ए का वैल्यू का उल्टा हो जाता है। अब हमारा साइन का वैल्यू आपको मालूम है क्या है, P बाई एच, तो कॉसे का वैल्यू क्या हो जाएगा, H बाई P। सेक कॉसे का वैल्यू हमको कितना पता है, B बाई एच, तो H क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा B, ठीक है। और P बाई B टैन का वैल्यू होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि B बाई P इसका कॉट ए का वैल्यू हो जाएगा। बस सिंपल है, इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं कि याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको क्या करना है कि ध्यान में रखना है, साइन ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू और टैन ए का वैल्यू। जो एक्सरसाइज आपका 8.1 है, 8.1 में इतना ही थ्योरम है, इसी पे आपका पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 8.1 का जो पहला क्वेश्चन आपका है, क्या कर रहा है कि इन एट ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB 24 सेंटीमीटर दिए हुए, BC आपका क्या दिए हुए 7 सेंटीमीटर दिए हुए, और डिटरमाइन करना है आपका साइन A कॉस A साइन C कॉस C का वैल्यू आपको क्या करना है कि फाइंड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या क्या दिए हुए हैं, गिवन एक ट्रायंगल आपका क्या है ABC ट्रायंगल है, जिसमें आपका राइट एंगल जो है B पे है, यानी कुछ इस टाइप से आपका क्या है कि एक ट्रायंगल बना हुआ है ABC, जिसमें B जो है आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, और वैल्यू जो आपको दिए हुए AB इक्वल टू क्या दिए हुए 24 सेंटीमीटर, और BC इक्वल टू आपको क्या दिए हुए 7 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, पहला जो आपको फाइंड करना है साइन A
कॉस ए, और सेकेंड आपको क्या फाइंड करना है, साइन सी और कॉस सी, ये आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको क्या किया हुआ है कि ट्रायंगल दिया हुआ है, एक बी का दिया कि बी जो है आपका क्या है, राइट है, यानी 90 डिग्री बी पे बना रहा है, और ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और आपको जो वैल्यू दिया हुआ है ए बी का क्या दिया हुआ है, 24 दिए हुए, और बी सी को क्या दिए हुए है, 7 सेंटीमीटर दिए हुए। आपको निकालना क्या है, साइन ए, यानी हम इस वाले एंगल का बात करेंगे। तो इस वाले एंगल का बात करेंगे तो इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला बेस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। देखिए पहले आपको क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देना है। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, या ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर ए बी का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर आपको मालूम है कितना होता है, बताइए, 16 476 प्लस 49, ये आपका कितना आ जाएगा, 525। तो ए सी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 25। अब ए सी का वैल्यू आपको क्या हो गया, फाइंड हो गया, कितना है, 25 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, देखिए ये भी आपका क्या हो गया, फाइंड हो गया, यहाँ पे आप लिख लीजिए 25 सेंटीमीटर, 76 हो जाएगा, 576, 5 9 9 6 15, यहाँ 625 से कर लीजिएगा, 625। तो 625 का अंडर रूट आपका क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, 25 25 625, ठीक है। उसके बाद आपको क्या है कि ए सी आपका फाइंड हो गया। आपको वैल्यू किसका निकालना है, तो साइन सी का वैल्यू निकालना है, साइन ए का वैल्यू निकालना है। साइन ए हम इसका लेंगे, और साइन ए हम लोग पढ़े पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी पी बाई एच का वैल्यू होगा। तो पी हमारा कितना है, 7 है, और एच हमारा कितना है, तो 25 है। साइन, उसका बाद हमको निकालना है कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए, तो कॉस ए का क्या होता है, बी बाई एच। तो बी आपका कितना है, 24 बटा 25। उसी अनुसार अब आपको क्या किसका वैल्यू निकालना है, तो साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो साइन सी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए अब एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ए हट के कौन सा एंगल हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। तो सी हो जाएगा तो इसका परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, 24, और बेस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 25। और साइन सी का वैल्यू क्या होता है, यानी साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और एच कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कॉस सी का वैल्यू आप फाइंड करके बताइए कमेंट में कि कॉस सी का वैल्यू कितना होगा। जल्दी से आप कमेंट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। नेक्स्ट अब आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 है। क्या कर रहा है कि इन द फिगर 8.13 फाइंड द tan p माइनस कॉट r, यानी एक फिगर आपको दिए हुए है। फिगर कौन सा दिए हुए है, तो ये पी क्यू आर एक फिगर आपको दिए हुए है, और आपको फाइंड करने के लिए क्या कर रहा है, तो tan p माइनस कॉट r, यानी tan p का पहले हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद कॉट r का वैल्यू निकालेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी क्यू आपको दिए हुए, पी आर दिए हुए, और क्यू आर आपको नहीं दिए हुए। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय हम लिखे हैं, यानी लगा रहे हैं। तो क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, और पी क्यू आपका कितना है, 12 का स्क्वायर, प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए ये वाला 12 का स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्यू आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, और माइनस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, ये बच के कितना आ जाएगा, 25। तो क्यू आर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 5, और सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में कर लीजिएगा। तो हमारा क्यू आर जो है आया कितना, आपका आया 5। अब आपको क्या निकालना है, tan p का वैल्यू निकालना है, और cot r का वैल्यू निकालना है। तो tan p हमारा कौन सा है, ये वाला। तो ये वाला जब एंगल लेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी क्यू आर हो जाएगा, और बेस हमारा हो जाएगा पी क्यू। तो tan का वैल्यू का क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, यानी p बाई बी
यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर आपका कितना है 5 और बेस कितना है 12। उसी अनुसार आपको क्या निकालना है, कॉट आर का वैल्यू निकालना है। तो कॉट आर आपका क्या है, आर ये है, यानी एंगल अब आपका क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, और इसका एंगल का ये सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉट आर का वैल्यू क्या होता है P बाई बी, यानी बेस बाई लंब होता है। तो बेस आपका कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। अब इसको दोनों को घटाइएगा, यानी tan P माइनस कॉट आर कीजिएगा, दोनों को घटाने के बाद जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि 5/12 इसका भी आया और 5/12 इसका भी आया, ठीक है। तो यहां से हमारा वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी अनुसार आपको क्या करना है कि क्वेश्चन सारा इसी अनुसार आपको क्या करना है कि बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A और sec A। इसको बना के देखिएगा। cot A का वैल्यू आपको मालूम है B बाई P होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ से आपका बेस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15। तो वहां से आप क्या कीजिएगा कि हाइपोटेनस निकालिएगा, हाइपोटेनस निकाल के cos A और tan A का वैल्यू लिख लीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि sin A इक्वल टू दिए हुए कैलकुलेट cos A और tan A का वैल्यू उसी टाइप, यानी 3 और 4 आपका सेम है। एक 4 आपको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कर रहा है 15 cot A इक्वल टू कितना दिए हुआ 8, और आपको वैल्यू जो फाइंड करना है वो किसका करना है sin A और sec A का, sin A और sec A का। देखिए कभी भी आप अगर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अगर कंफ्यूजन ना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिगर बना लीजिएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल आपको हमेशा बना लेना है। और यहाँ पे क्या हो रहा है ABC का यूज हो रहा है, तो ABC आप लिख लीजिएगा, और B जो है आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और cot A की बात कर रहा है। तो जब cot A इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 8/15 लिख सकते हैं। तो 8 है, अब ये हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि cot A का वैल्यू क्या होता है B बाई P, यानी tan का अपोजिट होता है, tan क्या होता है P बाई B होता है। तो ये क्या हो जाएगा B बाई P। अब हमको क्या निकालना है AC निकालना है। तो AC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 25 225 और 8 ये 64। अब इन दोनों को आप जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपका कितना वैल्यू आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। ये अंडर रूट में टूटेगा नहीं। उसके बाद इसको ऐसे ही लिखिएगा, नहीं तो इसको आप क्या कर सकते हैं कि अंडर रूट को तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद देखिए sin A का वैल्यू निकालना है, तो sin A का पहले वैल्यू देख लेते हैं। sin A आपका क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब आपका कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और कर्ण आपका क्या आ जाएगा √289। √289 को आप तोड़ के लिख लीजिएगा कि कितना आएगा। ये आपके लिए होमवर्क में छोड़ते हैं। उसी टाइप से आपका क्या हो जाएगा sec A, ये भी A है, और sec का क्या हो जाएगा cos का अपोजिट होता है। cos आपका क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, तो कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी √289 बटे 8 हो जाएगा आधार, क्योंकि आपका 8 है। इसी टाइप से आपको क्या करना है कि क्वेश्चन आगे का भी बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी टाइप से आपको बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि गिवन आपको दिए हुए sec थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर त्रिकोणमिति रेशियो, यानी साइन कॉस और tan कॉट और कॉस का आपको वैल्यू निकालना है, यानी साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा क्या होगा, और आपको दिए हुए sec थीटा इक्वल टू 13/12। उसी अनुसार क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है
angle A and angle B are equate angles, such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। यानी एंगल A जो एंड एंगल B जो है दोनों क्या है, इक्वेट एंगल। इक्वेट एंगल कहने का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा एंगल, उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेट एंगल। यानी एक ट्रायंगल जो है ABC है, उसमें आपका क्या दिया हुआ है कि cos A is equal to cos B है। तो आपको प्रूफ करना है कि मान लेते हैं कि ट्रायंगल क्या है, ABC है, ये वाला आपका एंगल दिया है, और क्या दिया है कि cos A इक्वल टू क्या है, cos B। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर होगा, यही आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है। तो देखिए अब एक एंगल तो ये क्या हो जाएगा, B 90 डिग्री हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यहाँ cos B है ना, ये आपका हो जाएगा B और ये हो जाएगा आपका C। यानी एंगल 90 डिग्री जो है आपका वो क्या है, C जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, क्योंकि यहाँ पे आपका एंगल A और एंगल B जो है वो क्या कर रहा है, इक्वेट एंगल है। तो इक्वेट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा, तो एंगल C जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए cos A का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो cos A का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, AC, और कर्ण क्या हो जाएगा, AB। उसी अनुसार cos B कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो cos B का आधार कौन सा हो जाएगा, अब हो जाएगा BC बाई AB। अब AB क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कट जाएगा। तो अब हमारा क्या आ जाएगा, AC इक्वल टू BC। अब आप पढ़ रहे होंगे कि जो साइड इक्वल हो गया, तो जब साइड इक्वल हो गया तो उसका एंगल भी, जो उसके साथ का जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं कि एंगल A जो है वो एंगल B हो जाएगा। यही तो आपको क्या करना था कि प्रूफ करना था। लिख देना है आपको कि एंगल अपोजिट साइड आर इक्वल देन एंगल आर इक्वल, यही आपको लिख देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या कर रहा है कि दिए हुए इफ cot थीटा इक्वल टू 7 और 8, तो आपको निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, बटन है 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। यानी इसका वैल्यू आपको क्या करना है कि फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है सेकंड, जिसमें आपको cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो cot स्क्वायर थीटा यानी इसी का आप स्क्वायर कीजिएगा, यानी 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, यानी 49/64 हो जाएगा। तो उसका तो इजीली आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको हमेशा बोले हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे ABC। मान लेते हैं कि B पे क्या है, 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल हमारा क्या है, थीटा है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan का होता है P/D। तो इसका क्या हो जाएगा, B/P, यानी B हमारा क्या हो जाएगा 7 और P हो जाएगा हमारा 8। और हमको क्या करना है, AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, या इससे आप AC का भी वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 64 प्लस 49 AC इक्वल टू, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट में। तो पहले हम क्या करेंगे कि ये जो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करते हैं। या तो आप दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो इसको आप सॉल्व करके छोटा कर लीजिए, और नहीं तो इसी में वैल्यू क्या कर सकते हैं कि पुट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए A प्लस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, यानी A माइनस बी और A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये कौन सा है, A प्लस बी और A माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस स्क्वायर और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए आगे हम लोग जब ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां पे भी आप इस पढ़िएगा कि क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू 1 होता है, तो उसका यूज करके भी आप बना सकते हैं। पर इस चैप्टर में आपको क्या करना है कि साइन थीटा का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देना है और कॉस थीटा का डायरेक्ट वैल्यू पुट करके उसके बाद आपको इवेल्युएट करना है, यानी वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसको छोटा कर दे रहे हैं। तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, या tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये क्या है कॉट का क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको क्या मालूम है, कॉट का वैल्यू आपको मालूम है यानी 7/8, तो इसका क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी 49/64 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये तो शॉर्ट तरीका है, और नहीं तो आपको इसमें क्या करना है कि वैल्यू पुट कर करके और इसके बाद आपको क्या करना है कि इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है, तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ये शॉर्ट है, यानी जो क्वेश्चन फर्स्ट है उसका भी आंसर वही आएगा और क्वेश्चन जो सेकंड है यानी क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका क्या है कि सेम टू सेम है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 8वां 8 इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। यानी आपको क्या किए हुए कि क्वेश्चन नंबर 8 है 3 cot a इक्वल टू कितना दिए हुए आपको 4, और आपको चेक क्या करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी आपको वैल्यू दिए हुए 3 cot a इक्वल टू 4 और आपको क्या कर रहा है कि इतना 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर होता है कि नहीं, ये आपको क्या करना है कि प्रूफ करना है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वही पुराना नियम कि हम क्या करेंगे कि ट्रायंगल बनाएंगे। मान लीजिए कि ABC ये ट्रायंगल है, एंगल हमारा ये है cot a, तो एंगल जब हम ये लेंगे तो क्या हो जाएगा सामने वाला हमारा लंब हो जाएगा। तो लंब ये cot a का वैल्यू क्या होता है b/p, यानी 4 जो है हमारा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, और उसके बाद इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर यानी 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 यानी √ क्या हो जाएगा 25। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं AC का वैल्यू। ठीक है, अब हमारा AC क्या हो गया फाइंड हो गया। अब क्या करना है आपको सबसे पहले क्या कीजिएगा कि LHS लीजिएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड लीजिएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, tan का वैल्यू पुट कीजिएगा, tan a का वैल्यू तो लंब बटे आधार यानी 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको आप क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा फिर उसके बाद क्या कीजिएगा कि इसमें वैल्यू पुट कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, दोनों वैल्यू आपका क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका क्या जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, हैंस प्रूफ लिख दीजिएगा कि हाँ ये जो इक्वेशन दिया गया है वो क्या है कि पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें आप इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन आपका और है 9 और 10, इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं कि कमेंट में लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।